होगी कि रशिया ने डिमांड किया है बांग्लादेश से कि $630 मिलियन, एक छोटा अमाउंट नहीं होता, $630 मिलियन जल्द से जल्द पे करिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप जान के हैरान हो जाएंगे, बांग्लादेश को टोटल पेमेंट जो करनी है ना रशिया को, ये $12 बिलियन से भी ज्यादा की है। अभी आपको ऐसे बताऊंगा उसके बारे में, मगर यहां पे आप देख पाओगे रूस ने बांग्लादेश से ब्याज, अभी तो हम बस इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, ब्याज के रूप में 5,300 करोड़ रुपए मांगे हैं अभी के लिए। और कुछ ही हफ्तों में एडिशनल ये जो अमाउंट इसमें ऐड होकर टोटल अमाउंट 6,700 करोड़ रुपए हो जाएगा। याद रखिएगा, अडानी को भी $800 मिलियन चाहिए बांग्लादेश से, क्योंकि अडानी का जो पावर प्लांट है, इसने इलेक्ट्रिसिटी बेची है बांग्लादेश को लंबे समय तक। बांग्लादेश उसकी पेमेंट अभी कर नहीं रहा। और भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्हें भी $1 बिलियन चाहिए फ्रॉम बांग्लादेश। मगर यहां पे आपका सवाल आएगा, बट रशिया की इतनी पेमेंट, अभी के लिए न्यूज में आ रहा है मैक्सिमम पेमेंट जो बांग्लादेश को करनी है इंडिया की, ये $1.8 बिलियन है अभी के लिए। रशिया को टोटल बांग्लादेश को $12 बिलियन की पेमेंट करनी है। बांग्लादेश ने ऐसा क्या परचेज कर लिया, ये मैं आपको दिखाता हूं मैप पर। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत, और इंडिया के बिल्कुल साथ में आपको दिखेगा बांग्लादेश। नाउ अगर मैं बांग्लादेश की तरफ जूम इन करूं, तो आप देखोगे इंडिया बॉर्डर के करीब, बहुत ज्यादा करीब, आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखेगा। ये है रुपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी पूरा पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। देखिए, बांग्लादेश ने सन 2010-2015 के बीच में ये बात समझ ली थी कि अगर इनको न्यूक्लियर पावर ना मिली ना, तो ये कच्चा तेल परचेज कर करके, या फिर कोयला परचेज करके, या फिर इंडिया से लोग जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इन्हें अपने कंट्री के लिए एक बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए ही। तो इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश ने एक डील क्रैक करी रशियन फेडरेशन के साथ। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन भी काफी खुश थे। व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि रशिया $12 बिलियन से भी ऊपर का लोन देगा बांग्लादेश को, और वो लोन इस्तेमाल किया जाएगा इस पावर प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और अभी के लिए जो ये पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये एक्टिवेट हुआ नहीं है। इसका एक यूनिट स्टार्ट हो चुका है, और इसलिए 2023 में बांग्लादेश के लिए एक बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट थी। बांग्लादेश 33वां देश बन गया था जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करता है, जिसकी जमीन पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो बांग्लादेश आज के समय इलेक्ट्रिसिटी एंजॉय कर रहा है। मगर रशिया देखिए खुश इसलिए नहीं है, क्योंकि इस पावर प्लांट को बनाने में जो पैसा लगा है, उसके इंटरेस्ट की पेमेंट ये बांग्लादेश बहुत लंबे समय से डिले कर रहा है। और अब तो देखिए पेमेंट बिल्कुल ही बंद कर चुका है। और इसलिए रशिया ने एक रिटन लेटर लिखा है ऑफिशियली। यहां पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक रिलेशन डिवीजन है, उनको चिट्ठी लिखी गई है, और ये कहा है कि प्लीज आप ये जो टोटल अमाउंट है $630 मिलियन का, इसकी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम लेट फीस भी लगाएंगे, उससे आपको और कष्ट होगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि रशिया, देखिए शेख हसीना जब थी तब तो बिल्कुल क्वाइट था, तब ऐसी न्यूज आई नहीं थी, अब अचानक से शेख हसीना के जाने के बाद रशिया एक्टिव क्यों हो गया है, क्या इंडिया ने? नहीं, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि शेख हसीना नहीं थी तब ऐसा होता नहीं था। इधर आप देख पाओगे, ये जून 25 का आर्टिकल है। बांग्लादेश एक्सप्लोर कर रहा है कि जो 587 मिलियन, उस वक्त 587 मिलियन का अमाउंट था जो इनको पे करना है टू रशिया रूपर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लोन के लिए, ये कैसे पे करे। शेख हसीना ने रशिया को एक रिक्वेस्ट ये करी कि देखिए जो टोटल अमाउंट है ना, ये $12.65 बिलियन का, इसकी जो पेमेंट करनी है, ये आप मार्च 2027 में मत लो, इसकी पेमेंट थोड़ी सी डेफर कर दो, मतलब कि थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ये लोन 2029 के आसपास वसूल लेना, इससे इंटरेस्ट की जो मार है हमारे देश पे ये कम पड़ेगी। रशिया ने देखिए जो ये रिक्वेस्ट है, इसे रिजेक्ट कर दिया, और क्लियरली ये कहा, देखिए आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए था, अमेरिकन तैयार नहीं थे, कनेडियंस तैयार नहीं थे, कोई भी तैयार नहीं था आपको ये टेक्नोलॉजी देने के लिए, ये पावर प्लांट यहां पर बिल्ड करने के लिए। हमने ये सब किया है, तो प्लीज जो एग्रीमेंट साइन किया था उसके हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। तो ये इशू देखिए शेख हसीना के टाइम से ही चलता आ रहा है। एक्चुअली काफी पुराना इशू है, इसको मैं किसी एक पर्टिकुलर पीएम या फिर किसी पर ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि इन दी एंड जो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है, बांग्लादेश के लोगों ने उसको कंज्यूम किया है, बांग्लादेश के लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो पेमेंट तो मिलनी चाहिए रशियंस को। अब रशियंस देखिए थोड़ा सा आप कह लीजिए नर्वस इसलिए फील कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ना, अब बांग्लादेश ने बिल्कुल ही पेमेंट करनी बंद कर दी है। उसके अलावा न्यूज ये भी आ रही है कि ग्राउंड लेवल पर जो रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, जो बेसिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पावर प्लांट के आसपास, उनकी भी पेमेंट बहुत ज्यादा डिले हो चुकी है। और यहां पे आप देख पाओगे, बांग्लादेश मीडिया का ही आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, लोकल रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स नॉट पेड ऑन टाइम। और अब जो रिसेंट न्यूज सामने आई है कि अब बांग्लादेश में जो सरकार है, कहीं ना कहीं इसको यूएस की बैकिंग है, रशिया भी दूर से इसको देखकर समझ रहा है ये सब। रशियंस अब फाइनली कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर लंबे समय तक फंसना नहीं चाहते, हमारा एक टाइम फ्रेम था 2027 तक पेमेंट कर दीजिए, हमें भी आज के समय पैसे की आवश्यकता है। रशिया एज ए कंट्री एट वॉर, हमें पता नहीं कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है, ये आने वाले 4-5 साल चल जाए। अगर कमला हैरिस जीत जाती है यूएस, तब तो मैं आपको कह सकता हूं आराम से यूक्रेन रशिया वॉर लंबे समय तक चलती रहेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं $12 बिलियन, या फिर इवन युआन जो चाइनीज करेंसी है युआन, उसमें भी रशिया कह रहा है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। ये रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। और अब रशिया जब ये देखता है कि $12 बिलियन तो दूर की बात है, बांग्लादेश ना अभी के लिए अडानी के जो 800 मिलियन है और इंडियन सरकारी कंपनियों के $1 बिलियन वो भी पे नहीं कर रहा, उसमें भी कह रहे हैं बातचीत कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं।
अब रशियंस घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि पैसा शायद डूब गया, गलत देश को उधार दे दिया। और आप देखोगे जिन कंट्रीज ने भी बांग्लादेश को कर्ज दिया है, जिन कंपनीज ने भी कर्ज दिया है, सब लोग अब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कि देखिए जो उधार आपने ओढ़ रखा है ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से ये जो चिंता है ये क्यों बढ़ गई है? देखिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बांग्लादेश कमाता कैसे था? टेक्सटाइल से, ठीक है? जो भी ये लोग एक्सपोर्ट करते रहे कपड़ों का, उससे ये कमाई करते थे। अब क्या है कि बांग्लादेश में हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से जो टेक्सटाइल के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये इंडियन कंपनीज को लेके हैं। बांग्लादेशी कंपनी से बहुत सारी जो मेजर ब्रांड्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो जा चुके हैं। तो ये वैसे भी देश कम कमाता था, अब और कम कमाएगा। तो भविष्य देखिए काफ़ी ज़्यादा अंधकार में लग रहा है और आई थिंक आने वाले टाइम में बांग्लादेश का जो डेट है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा और पॉसिबिलिटी है कि शायद कई कंट्रीज़ को बांग्लादेश की इकोनॉमी को बचाना पड़े, नहीं तो एक टाइम पे आकर हो सकता है कुछ सालों बाद बांग्लादेश को डिफ़ॉल्ट भी घोषित करना पड़े कि हम बस पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो अभी देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। इंटरेस्टिंगली मोहम्मद यूनुस मोदी जी से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के सेशन में मिलना चाहते थे न्यूयॉर्क में, बट अब सिंस मोदी जी यूएस जा नहीं रहे, तो मोहम्मद यूनुस और मोदी जी की जो मीटिंग है, ये भी लंबे समय तक मोस्ट प्रोबेबली हमको नहीं दिखेगी। तो ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा अभी। कुछ डेवलपमेंट्स आती